को अपने गोदी में एक बच्चा लेकर खड़े हुए देखा और उसके साथ में मैंने और एक बच्चा देखा खड़ा हुआ था 3-4 साल का। वो बच्ची भी ज़्यादा से 7-8 साल की होगी, गोदी का बच्चा कुछ महीने का होगा। तो ये बच्चे जब आए तो मैं देख रही थी, मैंने एक दिन इनसे पूछा तुम पढ़ोगे, तो भाग गए। जब नेक्स्ट डे में आई उनकी वजह से मैं गई, नहीं तो मैं जाती नहीं थी, आई एम टू लेजी, सुबह उठ के जाना मेरे लिए बहुत मुश्किल काम है। सो मैं दूसरे दिन जब मैं उनके पास गई तो मैंने कहा पढ़ोगे, तो कहते कि नहीं हमको पढ़ने नहीं देंगे हमारे मम्मी पापा। मैं भी छोटी थी, 28-29 साल की उम्र थी, तो इतनी अकल नहीं थी जितनी आजकल के 17-18 साल के बच्चों में है। उतनी अकल 27-28 साल के बच्चों में भी नहीं होती थी। समझ नहीं आया इसके मम्मी पापा क्यों नहीं थे। तो मैंने कहा जब कहाँ रहती हो, बिना बताए वो भाग गई। फिर मैंने किसी से पता लगा कि शाम को उसके घर की तरफ में गई। छोटी सी झुग्गी थी, छोटा सा झोपड़ी थी। उस झोपड़ी में एक आदमी किसी स्त्री को हाथ पांव घूसे लात सबसे मार रहा था। ये बच्ची उसके पास में खड़ी हुई थी और रो रही थी। दूसरा बच्चा सहमा सा बैठा था और जो कुछ महीने का बच्चा था उसको तो कुछ पता ही नहीं था। ये दृश्य देखकर मेरी हिम्मत नहीं हुई अंदर घुसने की। जब दूसरे दिन मैं उनके पास गई तो थोड़ा शांति थी। मैंने पूछा कि मैं आपके बच्चे को पढ़ाना चाहती हूँ। तो वो बहुत जोर से दहाड़ के चिल्ला के मुझ पे बोला, मैडम चले जाओ यहाँ से, आप हमें सपने मत दिखाओ। आप 1 साल 2 साल पढ़ा लोगे, फिर आप क्या करोगे? फिर मेरे बच्चे ऐसे ही ढूंढते फिरेंगे। आप ऐसे सपने मत दिखाओ कि एक सपना हमने देख लिया और उसके बाद में हम कुछ नहीं कर पाएंगे। उसकी बात बिल्कुल सही थी। कोई ज़रूरी नहीं था कि हम आगे इसको पढ़ाते जब तक हमें कुछ और नहीं मिलता। हम लोग भी स्ट्रगलिंग के उसमें थे। इलाहाबाद से शिफ्ट हुए थे, यहाँ आए थे, तो स्ट्रगलिंग का मतलब भी तभी समझ में आया था जब यहाँ आए। अदरवाइज वहाँ तो फैक्ट्री थी, पायनियर थे, और यहाँ आके स्ट्रगलिंग करी कि हाँ भाई कैसे जिंदगी शुरू होती है। ठीक है, तब मैंने दृढ़ निश्चय किया कि मैंने ये काम करना है। और कब करना है इसका ये पक्का था कि मैं 50 साल की उम्र तक कमाऊंगी। मेरा तब बुटीक था और मैं दिल्ली में, और बाबा खड़क सिंह मार्ग पे 5 एम्पोरियम्स थे। उन 5 में मेरी सप्लाईज थी, 2 पे काउंटर थी। तो मैंने कहा कि ये 50 साल की उम्र तक करूंगी। फिर मैंने धीरे धीरे स्टार्ट करा थोड़ा सा मनी निकाल के बचाना। ठीक है, 50 की उम्र भी आई। मैंने काम रिलीजियसली बंद कर दिया कि अब मुझे कुछ बच्चों का भविष्य बनाना है। ये नहीं पता था कैसे बनाएंगे। किसी ने कहा कहीं स्कूल खोल लो, किसी ने कहा कहीं कुछ कर लो। मैंने शक्ति मंदिर में एक छोटी सी जगह ली। शक्ति मंदिर में उन्होंने कहा कि आप बहन जी हमारे यहाँ पढ़ाइए। हमने कहा ठीक है। 7 बच्चों से मेरा स्कूल शुरू हुआ, जो आज 70 से ज्यादा बच्चे मेरे प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ रहे हैं। एक बच्चा इंजीनियरिंग कर चुका है, एक कर रहा है, एक बच्चा यूपीएससी में जाने की तैयारियां कर रहा है, और आपके सीयूटी टेस्ट होते हैं उसमें उसके 4000 नंबर आया था, 4000। उसको अपने पसंद के सब्जेक्ट्स मिले और उसके 3 कॉलेजेस में उसका एडमिशन था। ये मेरे शाकुंतलम के लिए मेरे लिए गर्व की बात है। एक बच्चा मेडिकल की तैयारी कर रहा है, सीए की तैयारी कर रहा है। 25 से ज़्यादा बच्चे आज मारुति में हैं, उनमें से बहुत ज़्यादा रैक पिकर्स हैं। तो इन बच्चों के जब भविष्य बना, ये बच्चे आए आगे, ये बच्चे जब काम करने लगे, आज जो बच्चे कमा रहे हैं वो अपने माता पिता का सहारा बने हैं और गर्व से कहते हैं कि मैम हम अपने माता पिता को छोड़ के कभी नहीं जाएंगे, क्योंकि हमारी शिक्षा भी यही है उनके लिए कि भाई आप कहीं नहीं जाएंगे,
आप यहीं पर रहेंगे और अपने माता पिता का हाथ बटाएंगे जैसे उन्होंने आपकी ज़िंदगी संवारी है, वरना आपको काम पे लगा देते तो आप मेरे पास कैसे आते? कई बार हुआ, ऐसा भी हुआ। खैर ठीक है, चलते हैं हम आगे। कुछ बच्चे हैं जिनको गवर्नर के यहाँ पर जब राज्यपाल ने बुलाया था 14 नवंबर के उत्सव में, हमारे हरियाणा से केवल 2 स्कूल गए थे, एक मेरा शाकुंतलम था और एक और हरियाणा का स्कूल था। दैट वाज अ ग्रेट अचीवमेंट। उन बच्चों को 1,000 रुपया मिला था गवर्नर की तरफ से। उनके माता पिताओं से मैंने कहा कि इनका इस 1,000 रुपये का आपका अकाउंट होगा, ये बच्चों का अकाउंट होगा। वो अकाउंट आज भी चल रहे हैं कुछ बच्चों के पास में, और वो लोग उनके माता पिता भी डालते हैं। आज 50 से 60,000 80,000 के लगभग पैसा है उनके अकाउंट में। दैट इज अनदर अचीवमेंट। किसी वजह से थोड़ा शक्ति मंदिर में कुछ लोग आए थे, नए लोग आए थे, उन्होंने कहा यहाँ स्कूल नहीं चलेगा। हमने कहा कोई बात नहीं, हम कहीं और लगा लेंगे। हमें प्रणीत सुशील जी, उन्होंने अपने प्रयत्न स्कूल में जगह दी। मैं उनकी और शकुंतलम परिवार उनका बहुत बहुत आभारी हूँ। और अब बहुत जल्दी हम लोग शकुंतलम अपना स्कूल सेक्टर 82 के आसपास ही कहीं खोलना चाह रहा है। ये बच्चों को भी हम पूरा पढ़ाएंगे, ऐसा नहीं कि हम इन बच्चों को छोड़ के चले जाएंगे, परंतु इन बच्चों को मैं स्कूलों में भर्ती करवा के और आगे बढ़ा के जाऊंगी। तो एक बार मैं आप लोगों के सामने कुछ बच्चों को बुलाना चाहती हूँ उनके परसेंटेज के साथ में। तो आज्ञा है बुलाने की? जी प्लीज अपनी जगह में खड़े हो जाए। राजेंद्र निगम राज जी गजलकार है, खड़े हो जाइए राजेंद्र भाई, ऐसे मजा नहीं आता है। मुकेश गंभीर जी, जिनका अपना रेडियो बूस्ट चैनल चलता है, वो हमारे बीच में है। क्षमा कीजिए, मैं थोड़ा सा परेशानी करती रहती हूँ, अब क्या करूँ मुकेश जी। हमारे बीच में साहित्यकार सविता सहल जी हैं। हमारे शकुंतला श्रीवास्तव जी हमारे सामने। शकुंतला मित्तल जी, सॉरी, माफ कीजिए माफ कीजिए माफ कीजिए। और देखिए मैंने सुधार ली है भूल, आप कह नहीं सकती हैं कुछ। अंजलि श्रीवास्तव जी, इंदुराज निगम, मदन मोहन मित्तल जी, सरोज कुमार गुप्ता, नमस्कार। आप इतनी परेशानी में भी मेरे पास में आए, मैं आपका कैसे करूं अभिवादन, इस प्यार को मैं कैसे वापस दूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। पृथ्वी भाई साहब मेरे सामने हैं। कहाँ है पृथ्वी भाई साहब? हाँ जी, प्रीति जी के हस्बैंड है वो। ऐसे बताना पड़ता है, बताइए क्या टाइम आ गया है। बैठे भाई साहब। उनके अंजलि गुप्ता जी, रेखा भार्गव जी मेरे बचपन की सहेली भी हैं, मेरी समधन भी हैं। सुधीर भार्गव जी, बासु जी, शांत बासु जी मेरे हस्बैंड के बचपन के दोस्त हैं। सिंह जी, किसका नाम लिखा है मुझे समझ नहीं आ रहा है। नीरा सिंह जी, खड़े हो जाइए जी। सुधीर सिंह जी, आप ही का नाम नहीं समझ में आ रहा था सर। और रुचि भार्गव, राजीवा भार्गव, लोकेश भार्गव जी, अमिता भार्गव जी,